हेलो विद्यार्थियों, आपके अपने इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो वर्तमान में बीए फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी अपन ने जो द्वितारक सिद्धांत के रूप में जेम्स और फेब्रे का जो ज्वारीय परिकल्पना के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको समझ करके पढ़ना है, डायग्राम से पढ़ना है, ताकि विषय से संबंधित क्वेश्चन बन करके आ जाए तो अपने मन से समझ करके लिखें और डायग्राम बनाएं तो नंबर कटने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। ठीक, आज अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी फिजिकल ज्योग्राफी का। ये है स्वेस महोदय द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पिछली क्लास में तो भौगोलिक वेताओं द्वारा इस प्रकार से अध्ययन किया गया कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई। कुछ तो बोलते हैं कि एक तारे से मिल करके हुई है, कुछ बोलते दो तारे से मिल। अंतिम अवसर पर एक तरह से निष्कर्ष रूप में इस प्रकार से पाया कि पृथ्वी के संपूर्ण सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य से है, और सूर्य से कोई भी चीज अलग होती है तो वह तो एक तरह से आग के गोले के समान रही होगी। पृथ्वी भी प्राथमिक रूप में आग के गोले के समान गैसीय रूप में थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, उसका ऊपरी भाग ठंडा हुआ और आंतरिक भूगर्भ जो ठंडा होता गया वैसे वैसे ठोस होकर चट्टानी रूप धारण करता रहा। तो ये इसी प्रकार से अध्ययन करता है स्वेस महोदय ने, एक भौगोलिक वेता है। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया है कि पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ की रचना किस प्रकार से रही होगी, वहाँ की चट्टानें कैसी है, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ पर पाए जाने वाली चट्टानों में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, उनका घनत्व क्या कितना है और कितनी गहराई पर क्या परिवर्तन मिलता है। इस प्रकार की रचनाओं का अगर अध्ययन करें तो ऐसी अध्ययन को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल स्लो स्पीड में समझते हुए नोट करते चलना, ठीक है। तो स्वेस महोदय ने इसके लिए अब उस समय कौन गया देखने कि आंतरिक भूगर्भ में किस प्रकार का अध्ययन, किस प्रकार की चट्टानें मिलती है, तो इन्होंने कुछ प्रमाण एकत्रित किए। तो प्रमाण एकत्रित करके और फिर उससे संबंधित कल्पना करेगी, ठीक है। तो प्रमाण कहाँ से प्राप्त किए, ये प्रमाण दो रूप में लिए। पहला तो भूकंप के तप्त लावा से, और दूसरा है ज्वालामुखी के तप्त लावा से। दो प्रकार से इन्होंने प्रमाण एकत्रित